हे एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों की स्टडीज भी काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, हाजिर हूं मैं आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट लेकर, जिसके अंदर होने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। गाइज, अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कवर कर लेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इजी होने वाली है और होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली, अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ और अगर देखना चाहते हो तो लास्ट तक इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज यू ऑल नो गाइज, इजी मैथ्स मतलब नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइज, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं बेसिक नंबर 4 पर, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। ये जो बेसिक नंबर 4 है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वीडियो में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद यहाँ पे आइए, क्योंकि ये सब सिनेरियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लियर होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.3 के कुछ क्वेश्चंस, और ये आरबीएसई में आपको मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इवैल्यूएट का है और ये 4 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले कि 4th बेसिक के अंदर हमने पढ़ा क्या था, शॉर्ट समराइज कर देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। 4th बेसिक में हमने फॉर्मूले पढ़े थे कुछ, जो कि कुछ इस तरह से थे। कितने फॉर्मूले पढ़े थे वहाँ पे हमने गाइस? 6 फॉर्मूले हमने वहाँ पे पढ़े थे, 6 फॉर्मूले हमने वहाँ पे पढ़े थे, जो कि थे, मैंने आपको बोला था लर्न करने का, कर लेना। होप सो कि सबने कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको सारे मेंबर लिखने होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मैंने यही सीक्वेंस बताया था आपको मेंबर्स का, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। अच्छा, इसके बाद में आपको 90 माइनस थीटा लगा देना होता है, राइट? याद आया कुछ? सबके आगे 90 माइनस थीटा लगा दीजिए, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ओके जी सर, इनके फॉर्मूले क्या बनते हैं वो तो मैंने आप लोगों को बताया था, इनको एक्सचेंज कर देना, ऊपर नीचे वाली चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बोलो जी, क्लियर है? टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसी सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। तो देखिए, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अरे भाई, ये मच्छर यहाँ क्या कर रहा है भाई? इसको भी पढ़ने की आ रही है, ठीक है। मॉस्किटो, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो कुछ ये आपके फॉर्मूलाज थे जो कि मैंने आपको बोला था कि लर्न करना, और इन्हीं के बेस पर ये कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। कब? जब आपको ये फॉर्मूलाज लर्न हो। बहुत ही ईजी है यार, कि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा टू इक्वल टू सेक थीटा। मतलब एक्सचेंज करना है, साइन कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। बताइए कितना ज़्यादा ईजी है। होप सो कि ये फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएंगे। देखो, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं हुए तो। होप सो कि आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। अभी हम आते हैं इन क्वेश्चंस को करने के रूल्स पे। मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने के कुछ रूल बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चंस को करने के क्या रूल हैं। नंबर फर्स्ट, देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें मिल रही हैं तो यू हैव टू कन्वर्ट वन थिंग, यानी कि आपको उन 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चेंज कर लेना है।
बोलो जी क्लियर है। दो चीजें मिले एक को चेंज कर लो। सर अगर चार चीजें मिले तो दो को चेंज करा लेना है। बोलो जी क्लियर है। याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, अगर दो चीज मिले तो एक चीज को चेंज करा लो, चार मिले तो दो को चेंज करा लो, छह मिले तो तीन को चेंज करा लो, आठ मिले तो चार को चेंज करा लो, यानी आधी चीजें आपको चेंज करानी है। नंबर फर्स्ट रूल। नंबर सेकंड रूल, अच्छा इसमें फर्स्ट में एक एक्सेप्शन भी होता है कि सर अगर मान लो पांच चीजें मिल गई तो हो सकता है ना, अब पांच का आधा कैसे करें सर, ढाई चीजें थोड़ी ना चेंज कराएंगे। नहीं जी बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पांच चीजें मिल रही हैं क्वेश्चन में तो डेफिनेटली एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी जिसकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यू लिख सकते हो। याद आया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने कितनी वैल्यूज पढ़ी थी, 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर मान लो जैसे 5 चीजें आती हैं या 7 चीजें आती हैं या 3 चीजें आती हैं, तो आपको एक चीज डेफिनेटली ऐसी मिलेगी जिसकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यू लिख सकते हो। अब देखो 5 आई, अगर सपोज दैट क्वेश्चन में कितनी चीजें आई, 5, तो आपको एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जिसकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यू लिख सकते हो। बाकी बची कितनी, 4, और इन 4 में से आपको कितनी चेंज करानी है, 2। बोलो जी क्लियर है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नंबर फर्स्ट रूल क्या है कि आपको जितनी भी चीजें हों उनकी आधी चीजें चेंज करा देनी है। क्लियर है। नंबर सेकंड रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को जो चीजें चेंज करानी है वो बॉर्डर के अपोजिट साइड करानी है। अब सर ये बॉर्डर क्या, बॉर्डर हो सकती है प्लस माइनस की या मल्टीप्लाई की या फिर डिवाइड की भी हो सकती है। तो अगर मानो जैसे कि प्लस की है तो प्लस के इधर 2 चीजें हैं, प्लस के इधर 2 चीजें, कितनी चीजें आई क्वेश्चन में, 4, आपको चेंज कितनी करानी है, 2। तो एक चेंज करानी है आपको इस साइड और एक चेंज करानी है आपको इस साइड। बोलो जी क्लियर है। नंबर सेकंड रूल क्या बता रहा हूं कि आपको चीजें अपोजिट साइड, बॉर्डर के अपोजिट साइड चेंज करानी होती हैं। अब मान लो 2 ही चीजें आई, प्लस में आई, एक चीज इधर एक चीज इधर, तो आपकी इच्छा है आप दोनों में से किसी को भी चेंज करा सकते हो। बोलो जी क्लियर है। अगर मान लो 6 चीजें आ रही हैं, बॉर्डर प्लस की है, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो आपको क्या करना है, कितनी चीज चेंज करानी है, 3 चीजें चेंज करानी है ना, तो आप कर सकते हो 2 इधर 1 इधर। बोलो जी क्लियर है। करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कर सकते आप कि तीनों इसी साइड कर दी, नहीं जी इम्पॉसिबल है, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बोलो जी क्लियर है। सेकंड रूल समझ में आया आपको। अच्छा अगर मान लो कि बॉर्डर डिवाइड की हो, बॉर्डर अगर डिवाइड की हो तो आपको एक चीज ऊपर चेंज करानी है और एक चीज नीचे चेंज करानी है। क्लियर है। नंबर सेकंड रूल भी समझ आ गया होगा कि बॉर्डर के अपोजिट साइड हम चेंज करवाते हैं। इज दैट क्लियर। नंबर थर्ड रूल में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी 2 चीजें चेंज करवानी है जिनका टोटल 90 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज दैट क्वेश्चन में 4 चीजें हैं, सपोज कीजिएगा क्वेश्चन में कितनी चीजें हैं, 4 चीजें, बॉर्डर प्लस की लगी हुई है, 2 चीजें इधर हैं 2 चीजें इस साइड हैं, तो आपको चेंज करानी है 2। समझ आई। 4 चीजें हैं तो चेंज कितनी होंगी, 2 चीजें चेंज हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको वो 2, एक तो आपको नंबर सेकंड रूल मैंने बताया कि एक तो इधर चेंज होगी और एक इधर चेंज होगी, लेकिन चेंज आपको वो करानी है जिनका टोटल 90 नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपने दोनों का टोटल 90 हो रहा है, ऐसी चीजों को चेंज करा दिया तो डेफिनेटली बात है आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये 3 रूल है गाइस। वापस एक बार रिमाइंड, ये तो देखो थ्योरी पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल कराऊंगा जब सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, तो थ्योरिकल एक बार वापस ये 3 रूल एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट रूल कि आप लोगों को अगर 4 चीजें हो तो 2 चीजें चेंज करानी है, 2 चीजें हो तो एक चीज चेंज करानी है, ठीक है ना। 6 हो तो 3 चेंज कराओ, 8 हो तो 4 चीज चेंज कराओ, यानी कि जितनी चीजें हो उनकी आधी चेंज करा दो। और अगर सर 5 चीजें हुई तो बेटा एक ऐसी मिलेगी जिसकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यू लिख सकते हो, बाकी बची 4 और उनमें से चेंज करा दो 2। बोलो जी क्लियर है। अच्छा नंबर सेकंड रूल, नंबर सेकंड मैंने आपको बताया कि चीजें आपको अगर मान लो चेंज करानी है तो वो बॉर्डर के अपोजिट साइड चेंज होंगी। बॉर्डर प्लस की हो तो अपोजिट साइड, माइनस की हो तो भी अपोजिट साइड, अगर डिवाइड की हो तो एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अच्छा नंबर थर्ड रूल है आपको चीजें वही चेंज करानी है
जिनका टोटल 90 नहीं होना चाहिए। सर 90 नहीं होना चाहिए मतलब 90 से छोटा हो जाए चलेगा, 90 से बड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 रूल आप ध्यान रखें। बाकी एक पूरी एक्सरसाइज आपको इतनी इजी लगेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। चलिए गाइस हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ चेंज, सर किसको चेंज कराना है। थ्योरी तो आपने बता दी कि इतनी चीज़ें चेंज करवाना, बॉर्डर के इधर उधर करवाना, या फिर रूल क्या ध्यान रखना, दोनों का टोटल 90 नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखना, लेकिन सर चेंज कैसे, हाउ, कैसे, तो वो प्रैक्टिकल तौर पे देखते हैं। आ जाइए चालू करते हैं हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि सर यहाँ पे 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं, तो चेंज होगी एक। बताया था मैंने, नंबर फर्स्ट रूल याद करो, 2 चीजें हो तो एक चीज चेंज करानी है। अच्छा नंबर सेकंड रूल याद करो। सेकंड रूल बताया था मैंने आपको कि एक बॉर्डर के इधर होनी चाहिए, एक बॉर्डर के इधर। अब या तो 2 चीज चेंज करानी नहीं है, एक ही चेंज करानी है, तो या तो ऊपर वाली चेंज करा लो या फिर नीचे वाली चेंज करा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर थर्ड रूल यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि भैया यहाँ चीज ही एक चेंज करा रहे हो आप, समझ में आ रही है, एक ही चीज चेंज करा रहे हो यहाँ पे। तो आपकी इच्छा है बेटा, आप बताओ कि साइन 18 डिग्री को चेंज कराऊं या कॉस 72 डिग्री को चेंज कराऊं, चॉइस इज योर्स। अब चेंज कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताओ आपको कि कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, उसको चेंज करा देते हैं। देखते हैं नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फिर नंबर सेकंड बताऊंगा आपको, मिड में देखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। चले ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप मेरे को ये बताओ कि दोनों चीज़ों से किसको मैं कन्वर्ट कराऊं, जो भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही हो। तो सर मेरे को ये साइन 18 डिग्री अच्छा नहीं लग रहा है ना साइन 18 डिग्री। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा याद करो, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। मैंने कहा था भाई कि साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो वैसे ही साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं ना बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा कितने का है, 18 डिग्री का। बोलो जी क्लियर है क्या? और अपॉन में क्या है बेटा, कॉस 72 डिग्री। बोलो जी क्लियर है। अच्छा आगे देखो सर, कॉस का कॉस, सर 90 में से 18, सर 90 में से 18 घटाओ जरा, 72 बचता है बेटा। 19 से 18 गया तो 72, और नीचे भी cos 72। अरे सर मजे आ गए, cos 72 डिग्री से cos 72 डिग्री कैंसिल, कितनी बार सर, 1 बार। ये लो जी आपका आंसर। बताइए अगर मैं आपको ये तीनों रूल समझा रहा हूं तो उसका बस मकसद यही है कि अब आप लोगों को आगे कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं भी नहीं अटकोगे इस पूरी एक्सरसाइज में, गारंटी है मेरी। तो आप लोग क्या करना है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ को चेंज करनी है, चाहे तो ऊपर वाली कर लो चाहे तो नीचे वाली कर लो। तो मैंने ऊपर वाली करा ली। सर साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा अपने पास 18 का है। नीचे वाली चीज़ को छेड़ना नहीं है क्योंकि 2 में से एक ही चेंज करानी है। अब देखो कॉस का तो कॉस 90 में से 18 गया तो बालकों 72, माइनस करना तो आता होगा ना। बोले सर वही तो आता है हमें, और तो कुछ आता ही नहीं है। अच्छा ये तो आ रहा होगा, ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, होप से समझ आ रहे होंगे। cos 72 का cos 72, cos 72 से cos 72 कैंसिल 1 टाइम। बोलो जी क्लियर है क्या? अच्छा सेकंड क्वेश्चन अपन रखते हैं। चलो डस्टर की जरूरत नहीं है, हाथ ही हमारे डस्टर बन जाते हैं कभी कभार। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर tan 26 और cot 64। सर अब आप एक चीज़ दिमाग में आ रही होगी कि सर इनको ऐसे ही करें हमें कैसे ध्यान चलेगा, मतलब इनको ऐसे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करा के ही करना है, हमें कैसे ध्यान चलेगा। तो बेटा आपको मालूम होगा थीटा वाले क्वेश्चन, यानी कि अगर हम थीटा वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो 5 चीज़ों की तो ऐसी वैल्यू होती है हमारे पास में कि हम जिसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख के रख सकते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। किए थे ना ट्रिग्नोमेट्री रेशो के क्वेश्चंस, जहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यूज आती हैं, उनमें हम वैल्यू रखते हैं और फिर उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो 5 वैल्यू नहीं है बेटा, यहाँ पे तो उसके अलावा वैल्यूज आती हैं। तो ध्यान रखना, जब भी उन 5 चीज़ों के अलावा कोई वैल्यू आपको देखने को मिले तो आप ध्यान रखना वो कौन से क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी
पूरा कोण वाले क्वेश्चंस हैं और वो कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे जैसे मैं 3 रूल के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट रूल कि आपको जितनी भी चीजें उनकी आधी चीजें चेंज करनी है। नंबर सेकंड रूल बॉर्डर का ध्यान रखना है। नंबर थर्ड रूल ऐसी चीजें चेंज करवानी है जिनका टोटल 90 नहीं हो। बोलो जी क्लियर है? तो आइए यहां देखते हैं सर tan 26 और cot 64। सर अब की बार cot 64 को चेंज कराओ, cot थीटा को चेंज कराओ। आओ बात करता हूं। तो ऊपर वाला चीज तो छेड़ूंगा नहीं मैं, tan 26 का तो tan 26 और cot थीटा याद करो जरा फॉर्मूला, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, है ना। cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, और थीटा कितने का है 64 का। बोलो जी क्लियर है क्या? तो tan 26 का tan 26 और tan 19 से 64 गया तो बंधुओं कितना बचेगा बाल को 26 डिग्री 26 डिग्री। और कई लोग तो अब दिमाग लगा रहे होंगे, हाँ बोले सर समझ में आ रहा है, जो ऊपर आती है ना वही नीचे आ जाती है, या फिर जो नीचे आती है वही ऊपर आ जाती है। हाँ वेरी गुड जी, ऐसा ही सीन है, एक काटा पीटी का सीन है, इसीलिए सेम आ जाती है। ठीक है, तो tan 26 डिग्री से tan 26 डिग्री कैंसिल कितनी बार? 1 बार। लेकिन जरूरी नहीं है हमारे हमेशा आंसर 1 ही आएगा, ध्यान रखना इस बात का। इट्स नॉट कंपलसरी कि यहाँ पे 1 ही आएगा, ये तो कोइंसिडेंस की बात है, दोनों क्वेश्चन हमने किए और 1 आ रहा है आंसर। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। नंबर थर्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि सर यहाँ भी 2 ही चीजें हैं, यहाँ भी कितनी चीजें हैं? 2 ही चीजें। चेंज कितनी होगी सर? एक चीज चेंज होगी। सर कौन सी? कोई सी भी करा लो आप, सर cos 48 करा लो, चाहे sin 42 करा लो, बॉर्डर के एक साइड ही करानी है आपको, एक ही चीज चेंज करानी है तो कोई सी भी तरफ करा लो। तो अब देखते हैं कि सर cos थीटा को चेंज कर लेते हैं। सर cos थीटा को क्या लिखते हैं? sin 90 माइनस थीटा। लाइन खींच देता हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, कहीं ऐसे बोलो सर ने कराया है, नहीं करा दिया ये क्वेश्चन मैंने। अच्छा सर cos 48 डिग्री, सर cos थीटा को क्या लिखते हो आप? sin 90 माइनस थीटा। क्या लिखता हूं जी? sin 90 माइनस थीटा। सर थीटा कितने का है? 48 डिग्री का। ठीक है भाई साहब। सर इस चीज को चेंज छोड़ना कराना है? नहीं भाई साहब, मना किया मैंने अभी अभी। बोलो जी क्लियर है? अच्छा सर साइन का साइन, सर 19 से 48 गया तो 42 डिग्री। हाँ तो गलती हो जाती है यार, कभी कभी ऐसे डांट कह रहे हो तुम लोग। अच्छा नहीं डांट रहे, चलो कोई बात नहीं। साइन का साइन 19 से 48 माइनस करेंगे तो 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बोलो जी क्लियर है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 चीजें थी, एक चीज को चेंज करा दिया। cos थीटा को क्या लिखते हो? sin 90 माइनस थीटा। थीटा है कितने का? 48 का, इसको एज इट इज लिख दिया। साइन का साइन 19 से 48 गया तो बंधु 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब सर साइन 42 से साइन 42 माइनस करेंगे तो सर क्या बचेगा? 0। आप जानते हो 4 में से 4 माइनस करो 0, a में से a माइनस करो 0, 10 में से 10 माइनस करो 0। वैसे ही साइन 42 से साइन 42 माइनस करो 0, आप में से आप माइनस करो 0। हाँ ठीक है, आता है ना 0। चले आगे देखें, तो यहां भी 2 ही चीजें हैं सर, cosec 31 और sec 59। सर एक चीज हमें समझाओ कि यहाँ पे दोनों चीजें वही मिलेंगी क्या जिनके फॉर्मूलाज बनते हैं? जैसे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो हमने देखा कि सर sin के साथ में cos ही आ रहा था। सर tan और cot का बनता है तो tan और cot ही आ रहे थे। सर साइन और कॉस का बनता है तो वो ही आ रहे हैं, और सर कॉसेक और सेक का बनता है तो वो ही आ रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ साइन आ जाए और यहाँ सेक आ जाए? नहीं जी, इट कांट बी पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा इसमें, तो पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे 2 एंगल्स जिनका टोटल क्या होता हो भैया? सेम होता, सॉरी 90 डिग्री होता हो, सेम नहीं होता हो। ऐसे 2 एंगल्स जिनका टोटल 90 डिग्री होता हो क्या कहलाते हैं जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बाकी इसका कॉन्सेप्ट आप पूरा वीडियो के अंदर जाके समझें, जो कि डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक है, वहां आप जाके उस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि सर साइन के साथ में कॉस ही क्यों आता है, कॉस के साथ में साइन ही क्यों आता है। ठीक है ना, टेन के साथ में कॉट ही क्यों आता है, कॉट के साथ में टेन ही क्यों आ रहा है, सेक के साथ में कॉसेक ही क्यों आ रहा है, और कॉसेक के साथ में सेक ही क्यों आ रहा है। इनका रीज़न है, वैलिड रीज़न है, जो कि मैंने आपको जाके समझाया है, उसको वेरीफाई करवाया है, तो आप जाके वहाँ ज़रूर देखें। तो अब आते हैं सर कॉसेक 31 माइनस सेक 59। सर करना क्या है? 2 चीज़ें एक चेंज करनी है, आप इसको कर लो चाहे इसको कर लो। सर अब की बार सेक थीटा को करते हैं। देखो जी, कॉसेक 31 का तो कॉसेक 31, फिर सेक थीटा का फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब
बस ये याद रखो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। तो सेक थीटा का फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। थीटा कितने का है सर? 59 डिग्री का। सर देखो कोसेक 31 का, तो कोसेक 31 और कोसेक सर 19 से 59 गया तो 31 डिग्री। भाई साहब तुम लोग गधे हो, नालायक को, माइनस करना नहीं आता तुम्हें। कोसेक 31 का कोसेक 31, कोसेक का कोसेक 19 से 59 गया तो 31। अच्छा सर कोसेक 31 में से कोसेक 31 गया तो बेटा 0 डिग्री। बोलो जी क्लियर है क्या? होप सो कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रूल वही है, दो चीज़ें हो तो एक चीज़ चेंज करानी है। क्लियर? यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही इतना सा है, पहला ही रूल लग रहा है इन क्वेश्चन में तो, कि दो चीज़ें हैं तो एक चीज़ चेंज करा लो। अब वो कोई सी भी करा लो, जाए जो इच्छा हो आपकी। और चेंज कराते ही अपने आप देखते हैं कि हम सर 19 से 64 गया तो 26, अरे वाह सर कट गया 1 टाइम। अरे सर साइन 19 से 48 गया तो 42, सर साइन 42 से साइन 42 गया तो 0, बात खत्म। अच्छा मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए हाँ जी, तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शो दैट। यहाँ पे हमारे पास में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल में 1, यानी कि आपको ये सॉल्व कराना है और 1 आंसर आएगा, ये आपको बता रखा है, शो करना है। ठीक है, तो आगे है सेकंड क्वेश्चन है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 42 डिग्री इक्वल में 0, मतलब इनको सॉल्व करके क्या लाना है? 0 लाना है। तो पहले फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहली चीज, सबसे पहला रूल आपको मैंने बताया था कि बेटा अगर यहाँ चीजें 4 हो, बताया था मैंने, अगर चीजें 4 हो तो कितनी चीजें चेंज करनी है बेटा? 2 चीजें चेंज करनी है। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए कि कितनी चीजें हैं बेटा? 1 2 3 4, 4 चीजें हैं सर। कितनी चीजें हैं बेटा? 4 चीजें हैं। चेंज कितनी करनी है भाई साहब? 2 करनी है। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, सर यहाँ पे बॉर्डर मल्टीप्लाई किया। सेकेंड रूल ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड रूल आपको बॉर्डर का ख्याल रखना है। अब बॉर्डर यहाँ पे मल्टीप्लाई की लग रही है तो आप कोई सी भी 2 चीज़ें चेंज करा सकते हो, बॉर्डर की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बॉर्डर आपको प्लस माइनस और डिवाइड वाली ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रूल इज इन क्वेश्चंस के लिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसी चीज़ें चेंज करानी है, ऐसी चीज़ों को चेंज कराना है जिनका टोटल 90 नहीं होना चाहिए भाई साहब। समझ में आ रही है? ऐसी चीज़ों को आपको कन्वर्ट कराना है, चेंज कराना है जिनका टोटल कभी भी 90 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आते हैं, सर यहाँ चीज़ें 4 हैं। देखो कितनी चीज़ें हैं बेटा? 4 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें आपको चेंज करानी है, लेकिन सर कौन कौन सी? जिनका टोटल 90 नहीं हो। तो आप देखो कि या तो ये और ये चेंज करा लो, क्योंकि इनका भी टोटल 90 नहीं है, 48 और 23। बोलो जी क्लियर है? या फिर 23 और tan 42 डिग्री चेंज करा लो, इनका भी टोटल 90 नहीं हो रहा। या फिर ये और ये चेंज करा लो, इन दोनों का टोटल भी 90 नहीं हो रहा, ठीक है ना। या फिर ये और ये चेंज करा लो, इनका भी टोटल 90 नहीं हो रहा। तो फिर से 90 हो किसका रहा है वो भी बता देता हूँ। देखो tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, 67 और 23 90 हो जाएगा। इनको चेंज मत करा देना। देखो पहली चीज तो समझ में आई, पहली चीज, सब कुछ रफ करो। पहली चीज है 4 चीजें हैं तो 2 चीजें चेंज होंगी। 4 चीजें हो तो 2 चीजें चेंज होंगी। अब वो 2 कौन सी चेंज होंगी? जिनका टोटल 90 नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे सर tan 48 और tan 23 डिग्री का टोटल 90 नहीं हो रहा है, तो इनको चेंज करा लेते हैं। या आपकी इच्छा है कि आप tan 42 और tan 67 को चेंज करा लो, उनका भी टोटल 90 नहीं हो रहा। या आपकी इच्छा है कि tan 23 और tan 42 को चेंज करा लो, इनका टोटल भी 90 नहीं हो रहा। बस ध्यान रखना 4 है तो 2 चीजें चेंज करनी है, और ऐसी 2 चीजें चेंज करनी है जिनका टोटल 90 नहीं हो। तो मैं स्टार्टिंग की दोनों चीजें चेंज कर देता हूं। देखो कैसे? सर tan थीटा को क्या लिखते हो? tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। बोलो जी क्लियर है ना? ठीक है सर। अच्छा सर tan थीटा बोले तो cot 90 माइनस थीटा। सर थीटा कितने का? 23 का। बोलो जी कोई दिक्कत? आगे सर जो 2 चीजें आपको एज इट इज रखनी पड़ेंगी, क्योंकि रूल यही कहता है कि 4 हो तो 2 ही चेंज कराओ, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा सर cot का cot
सर 90 में से 48 माइनस करो तो 42 डिग्री। सर कॉट का कॉट 90 से 23 माइनस करो तो 67 डिग्री। आगे सर एज इट इज tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। बोलो समझ में आ गई क्या बात? होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब मेरे को एक चीज बताना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इससे आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाना है। क्या करना है, आप मेरे को ये बताओ, फर्स्ट बेसिक में जरा जाओ और फर्स्ट बेसिक में जाके जरा मेरे को ये बताओ कि कॉट थीटा को मैं क्या लिखता था। आप गए फर्स्ट बेसिक में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, आपको याद आएगा कि कॉट थीटा को मैं लिखता था 1/tan थीटा, क्योंक't कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है ना, तो कॉट थीटा को मैं क्या लिखता था 1/tan थीटा। तो यहाँ पे भी मैं कॉट थीटा को क्या लिख दूंगा 1/tan थीटा। थीटा 42 है सर। ऐसे ही कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, तो सर कॉट थीटा को क्या लिखते थे 1/tan थीटा। तो थीटा सर यहाँ पे कितना है 67 डिग्री। ये लो सब। अच्छा ये इनको छेड़ो मत आप, tan 42 का tan 42, tan 67 का tan 67। आप बोलोगे सर मजे आ गए। सर क्या हो गया, मजे आ गए। सर कैसे? सर tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल। आपने बताया था सर ऊपर नीचे वाली चीजें कट जाती हैं, तो सर बचा क्या 1 1 जा 1। ये लो जी आपका शो हो गया आंसर 1। बताइए कितना ज्यादा इजी है। रूल क्या है? रूल 3 है। पहला रूल 4 चीजें हो 2 चीज चेंज कराओ, आधी चीजें चेंज कराओ। क्लियर है? ध्यान रखना जितनी भी चीजें हो आधी चीजें चेंज कराओ। सेकंड रूल कि बॉर्डर का ध्यान रखना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है थर्ड, क्या करना है, जो भी चीजें आपको चेंज करानी है उनमें ध्यान रखना है कि उनका टोटल 90 नहीं होना चाहिए भाई साहब। उनका टोटल अगर 90 है तो आपको वो चीजें चेंज नहीं करानी, दूसरी चेंज करानी है जिनका टोटल 90 नहीं हो। बोलो जी क्लियर है? अच्छा आगे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। सर इसमें भी कितनी चीजें हैं? 4 चीजें देखने को मिल रही हैं। 4 चीजें हैं। पहला रूल बताओ, 4 है तो कितनी चेंज होंगी? 2 चेंज होंगी। अच्छा सेकंड रूल बताओ। सेकंड रूल, पहला रूल तो समझ में आया कि 4 चीजें हैं तो 2 चीजें चेंज होंगी। सेकंड रूल क्या है? बॉर्डर का ख्याल रखना है। बॉर्डर क्या मतलब? प्लस माइनस की बॉर्डर। अगर प्लस माइनस की बॉर्डर है तो एक चीज इधर चेंज करानी है और एक चीज इधर चेंज करानी है। ध्यान रखना इस बात का। देखो 4 में से 2 चीजें चेंज करानी है। दूसरा रूल कि एक बॉर्डर के इधर करानी है और एक बॉर्डर के इधर करानी है। और तीसरा रूल कि जो भी चीजें हम चेंज कराएंगे एक इधर और एक इधर, उनका टोटल 90 नहीं होना चाहिए। ये तीनों बातों का ध्यान रख लो, क्या दिक्कत है? तो आओ 4 चीजें हैं, 2 चीजें चेंज कराएंगे। दूसरा रूल कि एक इधर कराएंगे एक इधर कराएंगे। तीसरा रूल ऐसी 2 चीजें चेंज कराएंगे जिनका टोटल 90 नहीं हो। तो आप देखते हैं कि सर cos 38 एक तो इधर हो गई, एक तो इसको करा लेता हूं और एक इधर बॉर्डर की इधर करानी है ना, तो एक sin 38 को करा लेता हूं। देखो 38 और 38 का टोटल 90 नहीं होता है, 76 होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलें देखिए वापस तीनों, एक बार और, बस एक बार और, लास्ट बार। तीनों रूल ध्यान रखिएगा। पहला रूल कि 4 चीजें हैं तो 2 कन्वर्ट होंगी, 2 चेंज होंगी। सेकंड रूल कि अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर के एक इधर होगी, बॉर्डर के एक इधर चेंज होगी। तीसरा रूल जो एक इधर और एक इधर चेंज करा उनमें ध्यान रखना कि दोनों का टोटल 90 नहीं हो, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि सर cos 38 और sin 38 को चेंज करा लो। सर cos 38 डिग्री, सर cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा, थीटा बेटा 38 डिग्री है। बोलो जी क्लियर है? सर cos 52 को तो चेंज कराना ही नहीं था, एज इट इज रखना है। ठीक है भाई साहब ये लो। अच्छा सर sin थीटा, सर sin थीटा को क्या लिखते हैं? cos 90 माइनस थीटा। सर थीटा 38 का, ये लो जी। सर इसको चेंज कराना नहीं था तो sin 52 डिग्री। एनी कंफ्यूजन? आगे बात समझ में? अच्छा आगे सुनो, साइन का साइन आ जाएगा। सर 19 से 38 गया तो 52 डिग्री। सर cos 52 का cos 52 डिग्री। सर cos का cos, सर 19 से 38 गया तो 52 डिग्री और sin 52 डिग्री। बोलो जी क्लियर है क्या? अब हमारी लास्ट स्टेप, ध्यान से देखो। सर sin 52 cos 52 माइनस sin 52 cos 52, सेम चीज माइनस सेम चीज इक्वल टू 0। 4 में से 4 घटाते हो तो 0 बचता है, आप में से आपको घटा देते हो तो 0 बचता है। वैसे ही sin 52 और cos 52 से sin 52 और cos 52 माइनस कर दोगे, घटा दोगे तो 0 ही बचेगा। बोलो जी क्लियर है? शो हो गया, प्रूव हो गए दोनों क्वेश्चन। बोलो जी कोई दिक्कत है? होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। होप सो
आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जाके बताइएगा ज़रूर कि कौन से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो ये रहा जी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है इफ tan 2a इक्वल में cot a माइनस 18 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको ये चीज़ दी गई है, क्या चीज़ दी गई है कि tan 2a इक्वल में cot a माइनस 18 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं कि दो चीज़ें हैं तो चीज़ कितनी चेंज होगी, एक चीज़। आप या तो ये करा लो या ये करा लो। देखो ये कराना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, मैं करा के दिखाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन पहले हम कौन सा करते हैं चेंज, इसको करके दिखाते हैं आपको। बोलो जी कोई डाउट किसी को? चलें, तो आप जानते हैं कि सर दो चीज़ें हैं तो एक चीज़ को आपको कन्वर्ट कराना है। मैं ये चीज़ कन्वर्ट करा देता हूँ, ध्यान से सुनना। tan और ये पूरा थीटा है, ठीक है, ये tan थीटा ये है, तो सर tan थीटा को क्या लिखते थे, cot 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है भाई साहब, 2a। बोलो जी क्लियर है क्या? उसको चेंज करना नहीं है क्योंकि दो चीज़ें हैं तो एक ही चीज़ चेंज करनी थी, वो हमने ये वाली करा दी। क्लियर? अच्छा सर आगे क्या? सर आप देखते हो सर cot से cot कैंसिल, भाई साहब cot से cot कैंसिल। क्लियर है ना जी? अच्छा अब कहाँ गए वो लोग? यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि यहाँ पे कई लोग मुझे कहते थे कि सर कंपेयर कराओ, तो भैया यहाँ पे कैसे काट देते हो फिर आप लोग? कंपेयर नहीं कराते हैं हम लोग, काटते ही हैं यहाँ पे। तो cot से cot, अगर आपके स्कूल में आपको ये सिखाया जाता है कि कंपेयर करने पर लिखो बाय ऑन द कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड, तो कोई दिक्कत नहीं, वो लिख लिया करो, कौन सी बड़ी बात है, हमको पता तो है ही वैसे भी कटेंगी। तो cot से cot कैंसिल हो गया, बचा क्या वो लिखो सर 90 माइनस 2a इक्वल में a माइनस 18 डिग्री। बोलो जी क्लियर है क्या? अब आप देखते हो कि सर एक काम करो ना, क्या काम करो सर, कि एक काम करो, अलजेब्रा एक साइड कर दो सर, कास्ट वाली चीज़ें एक साइड करो, यानी कि अलजेब्रा एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड। तो आप देखते हो कि सर यहाँ पे 2a माइनस का इसको इधर भेजो सर, उठाओ इसको उठाओ, 2a माइनस का इधर आके प्लस का, और सर 18 माइनस का तो इधर आके प्लस का। बोलो जी हाँ या ना? अब आप मेरे को बताओ 90 और 18 108 डिग्री हो जाता है, और सर 1a और 2a 3a हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? 1a और 2a, एक पेन दो पेन तीन पेन। अच्छा सर 3 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, तो बेटा 108 में 3 का अगर आप डिवाइड दोगे तो 3 3 9 और 3 6 18 के साथ में ये लो जी a की वैल्यू आ गई आप लोगों की 36 डिग्री। बताओ जी कहाँ कंफ्यूजन आ रही है? दो चीजें थी, एक चीज को कन्वर्ट कराया, सर tan थीटा को क्या लिखा, cot 90 माइनस थीटा, ये एज इट इज। तो हमने देखा सर cot से cot कैंसिल हो गया, उड़ गया, तो बचा क्या 90 माइनस 2a a माइनस 18। सर कास्ट वाली चीज़ें एक साइड करो, तो हमने देखा 2a माइनस का इधर आके प्लस का, कास्ट वाली चीज़ें पास आ गई। 18 माइनस का इधर आके प्लस का, कास्ट वाली चीज़ें पास आ गई। हमने देखा 90 और 18 108, 1a और 2a 3a, 3 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, 3 का डिवाइड 108 में दोगे तो 3 3 9 और कैरी गया 1 तो 3 6 18। ये लो जी ए की वैल्यू 36 डिग्री। होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कैसे चेंज होगा। आइए बात करते हैं, तो इसी में बात कर लेते हैं। हमारा हाथ ही डस्टर है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो कोई बात नहीं, आप आगे देखिए। सर सबसे पहले आप देखते हो कि सर यहाँ tan थीटा ये था, ठीक है, और यहाँ पे cot थीटा ये है पूरा, ठीक है जी। देखो ये tan थीटा ये 2a था और यहाँ cot थीटा यहाँ पे a माइनस 18 है, तो ये ध्यान रखना ये पूरा थीटा है। क्लियर? अच्छा अब आप चेंज कराना चाह रहे हो इस साइड को, tan थीटा को नहीं cot थीटा को चेंज कराना चाह रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये बताओ cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cot थीटा का फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। क्या होता है भाई साहब? tan 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे ये पूरा है। समझ आई बात? cot थीटा का फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पे ये पूरा है ना, तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ में लिखो। कोई कंफ्यूजन? इसको चेंज करना नहीं है, तो ये लो जी tan 2a का tan 2a। अब आपने देखा सर tan का tan 2a का 2a इक्वल में tan का tan 90 का 90 माइनस का माइनस, और देखो बेटा ब्रैकेट खोलोगे बाहर माइनस का साइन है, तो आप लोगों को सबको मालूम होगा कि अंदर के साइन क्या हो जाते हैं सर, चेंज हो जाते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। बोलो समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात?
क्लियर है? से यस और नो? आपने देखा सर 90 का 90 माइनस का माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे बाहर माइनस का साइन तो अंदर का साइन चेंज होगा सर, माइनस का प्लस बनाना पड़ेगा आपको। तो हमने देखा सर 1 + 18 डिग्री बन गया। अब आपने देखा सर 10 से 10 तो काटो पहले, ठीक है भाई सब काट दिया। सर आगे क्या सर बचा जो लिखो 2a इक्वल में 90 और 18 दोनों प्लस हो जाएंगे, 90 और 18 108, 90 और 18 108 माइनस का a। अब आप वही चीज कि सर a माइनस का इधर आके प्लस का, सर 2a + 1a इक्वल में क्या बचा 108 डिग्री। सर 2a और 1a 3a इक्वल में 108 डिग्री। आप देखते हो सर 3 मल्टीप्लाई का इधर आके बेटा जी डिवाइड का, तो a की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 3 3 = 9, कैरी गया 1, 3 6 = 18 यानी कि 36 डिग्री। बोलो जी क्लियर है क्या? चाहे आप इसे चेंज करा लो, चाहो तो आप इसे चेंज करा लो, दोनों साइड से आंसर सेम ही आने वाला है। बोलो जी क्लियर है? होप सो कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से दोनों चीज़ों को समझाया है। फिर भी आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसे ही चेंज कराओ, इसे ही। जो थोड़ा सा लग रहा है ना आपको कि यार थोड़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, तो करनी क्यों है लेंदी? इजी चीज़ पे ध्यान दो ना, इजी चीज़ पे फोकस करो। तो tan थीटा को आपने चेंज करा देना है। क्लियर है? अभी फिलहाल हमने cot थीटा को चेंज कराया, cot थीटा इक्वल टू tan 90 - थीटा, थीटा यहाँ पे पूरा था, बाहर माइनस का साइन अंदर के साइन चेंज हो गए क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया हमने, अंदर के साइन प्लस हो गए। देखो तो हमने देखा सर 10 से 10 कट गया, 2a का 2a सर 90 और 18 108 माइनस का a इधर जाके प्लस का, सर तो 2a और 1a 3a, 3 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का और डिवाइड दिया तो 36 डिग्री। बोलो जी क्लियर रहेगा? सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 5th। फोर्थ पे नहीं, फोर्थ बाद में करेंगे, पहले 5th बिल्कुल सेम डिट्टो है इसलिए मैं 5th आपको पहले करा दे रहा हूं। तो लेट्स मूव ऑन। सो गाइस ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5th जो कि बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है। इफ sec 4a इक्वल टू cosec a - 20 डिग्री और निकालना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो वही क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, लिखते हैं इसको एक बार। sec 4a इक्वल में cosec a - 20 डिग्री। अब आप लोग क्या देखते हो मेरे भाइयों? अब आप लोग एक चीज देखते हो कि सर दो चीजें हैं, है ना? कितनी चीजें हैं बेटा? दो चीज हैं और दो में से एक चीज को आपको चेंज करा लेना है जो इजी लगे आपको। तो मेरे को इजी ये लगती है पर्सनली, तो मैं इसको चेंज करा रहा हूं। तो सर sec थीटा को, दो चीजें हैं मैं इसको चेंज करा रहा हूं एक चीज को, ठीक है ना? sec थीटा को क्या लिखता हूं? cosec 90 - थीटा। वेरी गुड जी, cosec 90 - थीटा। अगर आपको फॉर्मूला लर्न भी नहीं हो ना तो पड़ोस वाले को देख के बना देना यार, ठीक है ना? sec थीटा इक्वल टू cosec 90 - थीटा, थीटा की जगह 4a। अच्छा इक्वल में cosec a - 20 डिग्री। अब आप देखते हो कि सर cosec से cosec कट गया सर बचा क्या? 90 - 4a इक्वल में a - 20। अब आप देखते हो कि सर जात वालों को एक साइड करो, कास्ट वालों को एक साइड करो, तो आप देखते हो कि सर 4a माइनस का इधर आके प्लस का सर, और सर 20 माइनस का इधर आके प्लस का सर। तो सर 90 और 20 सर 110, सर 1a और 4a, देखो 90 और 20 110 हो गया, 1a और 4a 5a हो जाएगा। सर 5 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, तो सर इधर a की वैल्यू क्या हुई जी? 5 2 = 10 और कैरी गई 1 तो 5 2 = 10 यानी कि a की वैल्यू आपकी 22 डिग्री। से यस और नो? बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, करना वही है, दो चीजों से एक चीज चेंज करानी है। sec थीटा को cosec 90 - थीटा लिखते हैं, थीटा 4a है ये हमारे पास। आगे वाली चीज को एज इट इज छेड़ना ही नहीं है, दो में से एक चीज चेंज करनी थी, कर दी, अगली एज इट इज। cosec से cosec कैंसिल, बचा क्या? 90 - 4a a - 20। अब एक चीज का ध्यान रखना, कास्ट वाले एक साइड, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड। तो आपने देखा कि सर 4a माइनस का इधर आके प्लस का, 20 माइनस का इधर आके प्लस का, तो 90 और 20 110, 1a और 4a 5a। अच्छा 5 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, 5 का डिवाइड 110 हम दोगे तो 22 और a की वैल्यू 22 डिग्री। सो फिलहाल के लिए मूव करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4th पर। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4th जो कि है इफ tan a इक्वल टू cot b, इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। अभी प्रूव कर देते हैं सर। देखो क्या कह रहा है? tan a इक्वल cot b कह रहा है आपको। दो चीजें हैं, कितनी चेंज कराओगे? एक ना, या दोनों को चेंज करा दूं?
नहीं सर, दो चीजें होती हैं तो हम एक चीज को चेंज कराते हैं, चाहो तो इसको करा लो, चाहो तो इसको करा लो। अब सर हमारी इच्छा कॉट की है तो उसको करा लेते हैं। देखो जी, तो ध्यान से देखना सर, कॉट थीटा, सर कॉट थीटा को क्या लिखते हो, 90 माइनस थीटा। सर क्या 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। वेरी गुड जी, कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे बी का, तो ये लो जी। बोलो कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब आप देखते हो सर 10 से 10 तो उड़ गया, खत्म हो गई कहानी। सर बचा क्या, वो लिखो a इक्वल में 90 माइनस बी, a इक्वल में 90 माइनस बी। आप देखते हो सर b माइनस का इधर आके, सर b माइनस का इधर आके प्लस का, तो भैया a प्लस बी इक्वल में 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। बताइए हो गया क्या, इतना सा क्वेश्चन है ये, होप सो कि आपको बहुत इजी लगा होगा। देखो मैं वापस बता देता हूँ, tan a इक्वल टू कॉट बी है, आपने एक चीज को चेंज करा लिया, दो थी एक को चेंज करा लिया, सर किसको, कॉट को। सर कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, 10 90 माइनस थीटा। सर थीटा यहाँ पे b का है, सर 10 से 10 कट गया, a का a 90 माइनस b, सर b माइनस का इधर आके प्लस का, तो a प्लस बी इक्वल में 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस ए अपॉन 2। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदी में बात करें तो ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी और सी जो कोण है वो किसी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है भाई साहब, एक ट्रायंगल है हमारे पास में, अगर हम ले एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी और सी, तो ये तीनों एंगल इस ट्रायंगल के इंटीरियर में है, यानी कि अंदर बनने वाले एंगल हैं। देन शो दैट, तो शो करो, क्या शो करो, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, यानी कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल में क्या आना चाहिए, कॉस ए अपॉन 2 आना चाहिए। अभी कहाँ से लेके आओगे, आपको कुछ नहीं पता, आपको तो बस क्वेश्चन में एक चीज दी गई है कि ए बी और सी त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं, अंदर के कोण हैं, और कुछ नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है साहब, तो इसी चीज से, बस इसी इकलौती चीज से कि ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं, इसी चीज से हमको ये चीज लेके आनी है। तो हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमको क्या पता है, हमको सर बस इतना सा पता है, क्या पता है भाई साहब आपको, कि ये ए बी और सी इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है। तो आपको एक चीज बता दूं मैं कि अगर एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं तो आपको त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बारे में कुछ चीज पता है क्या, याद आएगी आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम सब लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि इन त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग, ट्रायंगल के इन तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या सर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को, है क्या दिक्कत? आप जानते हो ये ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल दिए गए थे हमें, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। इज दैट क्लियर? अब आप देखते हो कि सर एक चीज देखो सर क्या कि सर जो आपको लाना है ना, जो आपको चीज लानी है उसमें ए सर उस साइड है। आप एक चीज नोटिस करते हो कि सर जो आपको लाना है, जो आपको दिखाना है इनको लाके इस क्वेश्चन वाले को, एग्जामिनर को, उसके अंदर जो ए है वो इस साइड नहीं है, उस साइड है। तो आप भी काम करो कि ए को इस साइड मत रखो, उस साइड भेज दो। सर भेज सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं सर। ए प्लस का उधर जाके माइनस का, ये लो जी 180 डिग्री माइनस एंगल ए, और इधर क्या बचा बेटा, एंगल बी प्लस एंगल सी। आप देखते हो हाँ सर आ रही है, सर चीज आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। बी प्लस सी आ गया, उधर ए चला गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप देखते हो कि सर दोनों तरफ अपॉन में 2 लगा हुआ है सर, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है।
है, दोनों तरफ अपॉन में 2 है। तो आप देखते हो क्या सर अपन भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के यूनिवर्स के रूल में अगर आप देखोगे तो मैथ्स का रूल ये कहता है कि आप दोनों साइड में सेम चीज अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आप दोनों साइड में 2 का डिवाइड देना चाह रहे हो तो यू कैन डू इट इजीली, यानी कि आप दोनों तरफ 2 का डिवाइड दे सकते हो। देखो यहां मैं सिंपल लिखवा दे रहा हूं आपको, मतलब लिखवा नहीं रहा हूं, करा दे रहा हूं। लिख तो आप लेना, आप यहाँ आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब यहाँ पे कि बाय डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी 2 का भाग दोनों पक्षों में देने पर, तो ये चीज़ भैया आपको लिखनी पड़ेगी। फिलहाल मैं दे देता हूँ, ध्यान से देखो, दोनों साइड अगर मैं 2 का डिवाइड दे दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कर सकता हूँ ना मैं ऐसा? कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं सर, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल इजी है करना, क्योंकि आप जानते हो मैथ्स का रूल है कि दोनों साइड आप सेम चीज कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, आपने दोनों साइड 2 का डिवाइड दे दिया। तो सर हुआ क्या कि सर b प्लस सी में तो 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, ठीक है सर। यहाँ 2 180 के डिवाइड में भी है और a के डिवाइड में भी, बोलो हाँ या ना। तो सर 2 का डिवाइड 180 में जाता है? हाँ सर बिल्कुल जाता है। सर 2 का भाग 180 में 2 तो 90 डिग्री। सर 2 का भाग क्या a में जाता है? नहीं जाता, तो आप उसको केवल लिख ही दो a/2। बोलो जी क्लियर है क्या? अब आप देखते हो कि सर यहाँ पे तो देखो, यहाँ चीज मैं बता देता हूँ क्या हुआ कि 2 का डिवाइड आपने 180 में दे दिया था तो 90 हो गया। 2 का डिवाइड a में नहीं जाता तो वो आप सिर्फ उसी के अपॉन में आएगा, क्योंकि आपने 2 का डिवाइड 180 में तो दे ही दिया, उसके अपॉन में तो खत्म हो गया 2, बस 2 a के अपॉन में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी। सर इससे आगे क्या? अब आप लोग अगर नोटिस करो एक बात यहाँ पे, क्या सर, कि जो चीज़ हमें चाहिए उसमें इधर साइन लगा हुआ है, जो चीज़ हमें चाहिए उसमें इधर क्या लगा हुआ है? देखो अप्रोक्सीमेटली चीज़ आती जा रही है। देखो b प्लस c/2 लेके आ गया मैं और a/2 लेके आ गया मैं, आ गया चीज़ समझ में। लेकिन अब देखते हो कि सर इस साइड क्या लगा हुआ है? साइन लगा हुआ है। अब मेरी इच्छा हो रही है यार कि मैं इधर साइन से मल्टीप्लाई करा दूं, इस वाली साइड में क्या लगा दूं? मैं साइन लगा दूं। क्वेश्चन को देख के, जो चीज़ चाहिए उसको देख के मेरे को इच्छा हो रही है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इधर क्या लगा दूं? साइन लगा दूं, साइन से मल्टीप्लाई करा दूं। तो करा सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर हाँ करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर इधर साइन से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो भाई साहब आपको इक्वल के उस साइड यानी कि इस साइड भी आपको साइन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो आप देखते हो कि सर एक काम करो कि सर साइन इधर भी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, और साइन सर इधर भी मल्टीप्लाई करा दो। सर दोनों साइड में तो आप सेम चीजें कर सकते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है जी। अच्छा सॉरी, a2 जो है वो सिर्फ a के अपॉन में, ठीक है। आई बात समझ में कि सर आपने क्या किया? दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करा दिया। कर सकता हूं मैं, देखो दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड दिया, वो भी मैं कर सकता हूं। दोनों साइड मैंने साइन से मल्टीप्लाई कराया, वो भी मैं कर सकता हूं। तो अब आप देखते हो कि सर इसका तो कुछ नहीं, साइन b प्लस c/2 का तो साइन b प्लस c/2 आ गया सर। इक्वल में ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना। आप एक फॉर्मूला मेरे को बताओ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल में, बोलो बोलो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल में कॉस थीटा बन जाता है। आप सबको मालूम होगा फॉर्मूला, अभी पढ़ाए थे मैंने 4th बेसिक के फॉर्मूले कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल में कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे ये है a/2। तो ये लीजिए जी, आप लोगों का शो हो चुका है जो आपको शो करके दिखाना था। साइन b प्लस c/2 इज इक्वल में कॉस a/2। बताइए, हैंस प्रूफ, रीति सिद्धम। सिर्फ हमने 4-5 चीज़ें करी हैं। सर क्या किया है? सबसे पहली चीज़ आप जानते थे कि सर ए बी और सी इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, तो हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में 180 डिग्री। आप देखते हो कि सर जो चीज़ आपको चाहिए उसमें ए उस साइड चाहिए, तो हम ए प्लस का था उस साइड ले गए, माइनस का हो गया। देखो बी प्लस सी इधर बच गया, 180 माइनस ए इधर हो गया। आप एक फिर और एक चीज देखते हो कि सर जो चीज आपको चाहिए उसमें दोनों तरफ अपॉन में 2 लगा हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कर सकता हूं क्या मैं ऐसा? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स का रूल कहता है कि दोनों साइड आप सेम चीज कर सकते हो। तो मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड दे दिया। अब मैंने देखा कि सर इस 2 का डिवाइड इसमें तो जाता नहीं है, बी और सी में नहीं जाता ना, तो b प्लस c/2। 2 का डिवाइड सर 180 में चला जाता है, तो मैंने दे दिया। 2 का डिवाइड 180 में दे दो 90, और 2 का डिवाइड a में भी तो है,
देखो टू जो है वो इसके भी अपॉन में माना जाता है और इसके भी अपॉन में, दोनों के अपॉन में है ना। तो 2 का डिवाइड 180 में देख के तो 90 कर दिया आपने, और 2 का डिवाइड ए में जाता नहीं है तो सिर्फ a/2 लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आप देखते हो कि सर इस साइड जो है वो, इस साइड जो चीज लानी है मेरे को, उसमें साइन से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो मैंने देखा कि सर इधर साइन से मल्टीप्लाई करा सकते हो क्या आप? जी हाँ, बिल्कुल करा सकता हूं, लेकिन कब? एक शर्त है सर कि अगर इधर साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इधर भी साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड्स किससे मल्टीप्लाई कर दिया? साइन से। मैंने देखा सर साइन b + c/2 का, तो साइन b + c/2, और आप देखते हो एक फॉर्मूला कि सर साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा इक्वल में कॉस थीटा। ये लो जी आपका आंसर। बताओ जी, क्लियर है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे a/2 थी, इसलिए साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू a/2। इज दैट क्लियर और नॉट? होप सो कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आया होगा, और आप लोग मेरे को ज़रूर बताएंगे कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, या फर्दर वीडियोस में इंक्लूड करें या जो भी बात है। तो चलिए अभी मूव करते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है इस क्वेश्चन का कि ये जो चीज आपको दी हुई है ना, साइन 67 प्लस कॉस 75, इन दोनों को आपको कन्वर्ट कराना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, यानी कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, और एंगल कितने के बीच में लाने हैं आपको? 0 से 45 के बीच में ही लाने हैं। यानी कि आपको शर्त बताई गई अब यहाँ पे कि इन दोनों को आपको 0 से 45 के बीच में लाके दिखाना है। तो ठीक है भाई, सब ला देंगे। इस केस में वो वाला रूल नहीं लगेगा कि दो चीज़ हैं तो एक ही चीज़ को चेंज कराओ, नहीं जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने कह ही दिया ना कि आपको ये दोनों चीज़ें 0 से 45 के बीच में लानी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों को ही कन्वर्ट करा देना है, और कन्वर्ट कराते ही आप समझ जाओगे कि 0 से 45 के बीच में आ गया। सर आओ कैसे? सर साइन थीटा को क्या लिखते हैं? कॉस 90 - थीटा। सर थीटा कितने का है? 67 डिग्री का, ये लो जी। सर कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? साइन 90 - थीटा। सर थीटा कितने का है? 75 डिग्री का, ये लो जी। दोनों को चेंज करा दिया। आप देखते हो सर कॉस का कॉस 19 से 67 गया तो सर 23 डिग्री, और सर साइन 19 से 75 गया तो 15 डिग्री। ये लो जी सर, दोनों चीजें साइन और कॉस चेंज हो गई, और 0 से 45 डिग्री के बीच में भी आ गई। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज के ये 7 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज कवर करानी थी आज मेरे को, और होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और हाँ, अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में नीडी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। मैं बार बार ये चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, फिर भी प्रिपरेशन तो अपन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो नीडी स्टूडेंट्स आप चाह रहे हैं कि प्रिपेयर करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से करें, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लेने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, ऊंचाई और दूरी का चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस कर रहिए, सुरक्षित रहिए।